जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो एक औरत ने जो जेल में है उसने एक प्रश्न भेजा मेरे लिए, और ज़रा ध्यान से सुना कि वो प्रश्न क्या था। तो वो प्रश्न ये था, उसने ये कहा कि मैंने अपने बच्चों का कत्ल किया है और मैं उम्र कैद जेल में हूं। क्या मेरे जैसे प्राणियों के लिए भी कोई आशा है? तो वहां बैठे जितने लोग थे, तकरीबन 300-400 लोग लोकल कम्युनिटी से, क्योंकि सोवेटो में प्रोग्राम हुआ था। सोवेटो एकदम क्या कहते हैं, ऐसी जगह है जो तब बनाई गई जब वहाँ जो जिनका राज था वो उनका रंग अंग्रेज था, अंग्रेज, रंगरेज, अंग्रेज। और जो इस रेज को रंगे उसको कहते हैं रंगरेज और अंग्रेज। तो उनका जब क्या कहते हैं, जो सफ़ेद लोग थे वहाँ जब उनका राज था, तब गरीबों के लिए वहाँ बनी जगह, तो एकदम वो जो सोवेटो जो जगह है वो एक जो स्वतंत्रता चाहते थे उस चीज़ से कि लोग भेदभाव न करें, ये उसका एक सिंबल बन गई, उसका एक, उसके लिए ये समझिए कि एक चिन्ह बन गया कि यहाँ से ये चीज़ चालू हुई। तो वहाँ काफ़ी लोग जो आए हुए थे उनसे मैंने कहा कि मैं नहीं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, आप लोग दीजिए कि क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिस माँ ने अपने बच्चों का कत्ल किया और आज वो सारे जेल में है और क्या कहते हैं जीवन भर के लिए है, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए कोई आशा है या नहीं? तो जैसे ही मैंने कहा तो सभी लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा हां है। क्योंकि चाहे समाज उसको ठुकरा दे, पर जब तक उसके अंदर वो श्वास आ रहा है और जा रहा है, अब किस कारण उसने किया, क्या उसके दिमाग में था, मैं उसका जज नहीं हूं। जज ने हियरिंग में, कोर्ट में उसकी बात सुनी, डिसीजन लिया कि नहीं ये जेल जाएगी। मेरा काम जज बनना नहीं है, पर मेरे पास अगर कोई आए और ये पूछे कि क्या मेरे जीवन में भी कोई आशा है, और अगर आशा है तो मैं उससे सच कहूं। तो मैंने इसीलिए लोगों से पूछा, मैंने क्या ऐसे व्यक्ति के लिए भी कोई आशा है, और उन्होंने सब ने मिलकर कहा हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अब जैसे मैं वहाँ था बक्सर में, तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा कि अगर ये जाना जाए कि मैंने एक मकान बनाया है या मैंने एक कमरा बनाया और उस कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और बहुत सबसे सुंदर से सुंदर चीज़ें रखी हैं, ऐसे चित्र हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा खाना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, परंतु ऐसे समय में उस मनुष्य का प्रवेश होता है जब बिल्कुल अंधेरा है, चंद्रमा भी नहीं है, और ऐसे अंधेरे में वो, मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कुछ देख नहीं पाएगा। उसको मैं एक सलाह देता हूं कि जैसे ही कमरे के अंदर जाओ पहले बत्ती जलाना। तो वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, क्या क्या है कमरे में, क्या क्या है जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है बत्ती जलाना भूल जाता है, क्योंकि उसको ख्वाब दिखाने वाले की कमी नहीं है, उसको मतलब औरों की तो जरूरत नहीं है, वो खुद ही ख्वाब देख सकता है, परंतु वो ख्वाबों में इतना खो गया है कि बत्ती जलाना भूल जाता है। और क्या होता है कि वो अब टटोलने लगा, क्या है क्या नहीं है, और एक वाज है कांच का बना हुआ, उसमें फूल रखे हुए हैं और उसको गिरा देता है। वो जैसे ही
क्या कहते हैं जमीन पे पड़ता है वो टूट जाता है, और अब अगर आगे चलने की कोशिश करता है तो उसके क्या कहते हैं पैर में कांच चुभता है। अब वो आगे नहीं जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी ऐसी समस्या में उसको किस चीज की जरूरत है? बत्ती जलाने की जरूरत है। बत्ती जलाने की जरूरत है, उसको फिर भी बत्ती जलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो बत्ती जलाएगा तो वो देख सकेगा कहां पैर रख सकता है, कहां पैर नहीं रखने हैं, कैसे उस कांच को निकालना है, कहां वो कांच लगा हुआ है, और फिर वो बच करके ऐसी जगह जा सकता है जहां वो सुरक्षित हो और सचमुच में फिर वो उस कमरे का आनंद ले सकता है। परंतु लोगों के साथ बात यह है कि टटोलने में कांच गिर गया है, कांच चुभ रहा है, कांच से दर्द हो रहा है, और उनको नहीं मालूम आगे जाएं या पीछे जाएं। परंतु इसका एक ही सलूशन है, एक ही इलाज है, और वो इलाज है बत्ती जलाओ।